बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दुनिया भी इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी इन आतंकवादियों को। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहिए। कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे, कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक की इनकम को बढ़ाने वाला, भारत को ग्लोबल पावर बनाने वाला, दुनिया का लीडर बनाने वाला, दुनिया को नेतृत्व करता भारत कैसे होना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए। और वह करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का हम सबके सामने है। एक बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को, कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी इन आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे।